और इस दुनिया में बाबा साहब से महान शायद ही तथागत बुद्ध के बाद कोई हुआ। उस महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। और जैसे भाई मंजिल मेहरा ने कहा, अगर काशी राम नहीं पैदा होता तो इन चूड़े चुनाने आपको नहीं बना देते। ये सच्चाई है। क्योंकि आज मैं आप लोगों से मैं लड़ने के लिए आया हूं। आप लोगों ने यूपी में जो किया वो बहुत ही शर्मनाक काम किया। हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, उसका जो आप लोगों ने किया वो बहुत गलत किया। चलो खैर वो राजनीति की बात है, कुछ राजनीतिक कर्म भी ऐसे होते हैं जिसके आगे आते हैं। बाकी संदीप भाई जितने आ रहे हैं ना, इनने तो ठोक के वोट दिया, पर जो घर पड़े हैं ना वो नालायक आदमी है। तो ये रिश्तेदार का नहीं जवाब है ना। हमारे यहाँ हरियाणा में मान सिंह मनेठा जी थे, वो एक बात कहते थे कि भाई सबसे आसान होता है रिश्तेदार को समझाना। साला ने अपने जीजा की बात जरूर मानता है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो जितने लोग यहाँ बैठे सब अपने अपने सालों को समझाओ, फिर वो अपने साले को समझाए, फिर वो अपने साले को समझाए। और जब सारे साले समझ जाएंगे तो साला योगी जो है ना अपने मठ में चला जाएगा, इसके औकात नहीं है। तो आज का जो विषय है बहुत ही हर्ष बड़ा विषय है, ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और जो मंच पे जो कलाकार बैठे हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन पूरी दुनिया इन लोगों को जानती है। मंजीत मेहरा तो एक ऐसा ब्रांड है जिसने इस देश में अम्बेडकरवाद की आंधी लाया और नए नए दुनिया भर के बालक पैदा कर दिए। जगह पे बैठी इन्हें कितना बढ़िया गाना गया, नए नए बच्चों को चांस देता और उनको लिख के देता। नहीं तो लोग जो है ना आज भीख मांगने की लाइन में जाकर करते किसी ने सत्ता के खुदे खड़े। तो बहुत बड़ा योगदान है इन कलाकारों का, क्योंकि जो बात नेता अपने भाषण से आप तक नहीं पहुंचा पाते ना, ये कलाकार आपके कानों से सीधे दिल में आपको आराम से समझा जाते हैं। तो संगीत बहुत बड़ी चीज है, संगीत बहुत बड़ी चीज है। संगीत के माध्यम से आपकी मानसिक बीमारी भी ठीक हो सकती है और आपको समझाया भी जा सकता है। और यहाँ पर क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बड़े गजब की कौम है चमार इस धरती पे, जो लड़े हैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जो सिपाही हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, जो लड़े हैं इस भारत के संविधान के लिए, और जिन्होंने हमेशा आगे होकर के इस मिशन और मूवमेंट को बचाने का काम किया है। बड़ी गजब की कौम है। लोग चढ़ते हैं मुझे कहते हैं भाई आप चमारों की बड़ी पैरवी करते हो, मगर चमारों की पैरवी मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि चमार बाबा साहब अम्बेडकर की पैरवी करते हैं, वो मानव साहब काशीराम की पैरवी करते हैं, वो इस देश के संविधान की पैरवी करते हैं। और एक चमार ऐसी बिरादरी है जिन्होंने पूरी दुनिया में अम्बेडकरवाद का डंका बजवा रखा है। विदेशों में भी जयंतियां निकलती है रविदास महाराज की। और रविदास महाराज क्रांतिकारी संत थे, वो मन चंगा कटौती में गंगा वाले नहीं थे, तो मेरी पाव में टदर ना भारत माता की जाता करना इन्हें लोग तो लगाई बना दिया बाहर पे। तो ऐसे लोग भी हैं जो मन चंगा कटौती में गंगा, ऐसा कुछ नहीं था। संत रविदास क्रांतिकारी संत थे और वो भी वही चाहते थे जो बुद्ध चाहते थे, वो वही चाहते थे जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, वो वही चाहते थे जो मान्यवर काशीराम चाहते थे। और हम सब यही चाहते हैं जो यहाँ लोग आ जाए ना, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। वो एक कलाकार ने बुलाया था, पता नहीं वो इसलिए नाटका कैलाश करे कि तुम्हारा वो प्रोग्राम है, दलितों का प्रोग्राम है, वो आया नहीं। मगर भाई हमारे तो हमारा कैलाश कह रहा है मंदिर में नहीं, अपने आप संभाल लेगा समाज के लोगों ने। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और इन लोगों के घर ना आपके इनाम के पैसों से चलते हैं, ये कोई बैरिस्टर नहीं लग रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे। जो आप लोग इनको थोड़ा बहुत देते हो उससे इनका घर चलता है, क्योंकि ईमानदार लोग हैं, कभी बीजेपी और कांग्रेस के मंच पर नहीं मिलेंगे आपको। तो अपने लोगों का सहयोग करा करो। ये जितनी मेरी भाड़ बैठी है, भाड़ का कैसे लड़ा होता ना, तो मेरा जो मैं कितनी तकाड़ के पीछे रहती ले और रात जाग के गीत गाता बन लेती है, तो सारी भाड़ 100 रुपये ले रही हो, हाथ खड़े करो नहीं 200 रुपये, घर तक पीछे नहीं जाए, हाथ खड़े करो 100 रुपये नहीं दे रहा है, खड़े करो जीते दे रहा है, इकट्ठे कर रहा है नहीं, अरे ने दे दिया भाइयों ने। ठीक है, अब काम की बात करते थोड़ी भूमिका से बनी है ना। हमारे बीच में भाई नागपाल जी आए हैं, बड़े राष्ट्रीय कवि हैं, सुजीत सम्राट जी भी आएंगे, वो भी हमारे अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं भी पैसे से वकील था, लेकिन
मैंने एक वाक्य पढ़ा साहब काशीराम का और आज उसको पोस्ट भी किया। एक वकील था चौहान करके, मानवर काशीराम जी से वो मिलते हैं तो साहब काशीराम उसको कहते हैं कि भाई वकालत छोड़ दो और समाज में काम करो। तो उसने कहा कि साहब समाज का काम तो हम वैसे ही करते रहते हैं, बाम सेव के माध्यम से, वकालत छोड़ देंगे, वकालत अच्छी चल रही है हमारी, चाहते हैं कि इस देश के अच्छे बड़े वकील बने। तो जब साहब काशीराम ने कहा कि जहाँ जिस देश में हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत बराबर होती हो, हर जगह खेत में, खलिहान में, शहरों में, गाँव में, और जहाँ हमारे नौजवानों को मारा जा रहा हो, वहाँ तुम बड़े वकील तो बन जाओगे, अपना बड़ा घर मकान तो बना लोगे, लेकिन समाज को लुटते पिटते आप अपने आंखों से देखोगे। तो उस आदमी की वो बात समझ में आई और उसने इस्तीफा दे दिया। और फिर जब साहब काशीराम की सरकार बनी तो उसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया साहब काशीराम ने, और जब वो शपथ ले रहा था तो रो रहा था। तो ये जो सत्ता है ये बहुत बड़ी ताकत है, और आप लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो चखा है उस मजे को, उस शासन को देखा है। बहन कुमारी मायावती के शासन को आप लोगों ने देखा है। जितने काम मैं छाती ठोक के कहता हूँ, इस देश में जितने काम बहन कुमारी मायावती ने करे हैं, ना तो कोई आगे कर सकता और ना किसी ने करे सत्ता में रह के। लेकिन आजकल के जो नए जो है ना, वो कह रहे भाई मंजिल पर देख के सारे गाने गाने लगे है ना, तो बाथरूम सिंगर बहुत हो रहे हैं, एक्टिविस्ट मेरे जैसे बहुत घूम रहे हैं समाज में कि मैं काशीराम का बेटा हूँ, मैं ये करूंगा, मूछों पे ताव देते हैं। अरे भाई बिना मूछ वाले तो बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, अम्बेडकर के मूछ नहीं दी, काशीराम जी का भी मूछ ना रखा था वो भी। और जिस देश में तुम्हारी बहन बेटी का रोज बलात्कार होता हुआ तुम मूछ मांगे कैसे घूम सकते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और इस देश में ऐसी व्यवस्था को जन्म दो कि आने वाली हमारी बहन बेटियां, जैसे बहन कुमारी मायावती जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, पूरे देश में हमारी बहनें पदों पे जाए, बड़े बड़े IAS अफसर बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, और इस देश की प्रधानमंत्री बहन जी बने। ये ऐसा काम करो आप लोग। हम लोग तो चाहते हैं बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहन जी के जो आसपास लोग हैं ना वो नहीं चाहते। वो लोग नहीं चाहते। खेत में जब बाढ़ खाने लग जाए ना, ये समझ में आती है, हरियाणा समझ में आती है, खेत को जब बाढ़ खाने लग जाए, जब रक्षक ही रक्षक हो जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तो बहन जी के आसपास जो चौकड़ी बैठी है, जो लोग बैठे जम के, इन्होंने बहन जी का सत्यानाश कर दिया। यूपी में आप लोगों ने देखा, एक सीट आई, वो भी मेरे ख्याल में भाजपा गुजरा नहीं, भाजपा पता नहीं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग समाज को तैयार करें। मान्यवर काशीराम जी का जो सपना था वो पूरा हुआ इस चुनाव में। नेता बिके, समाज नहीं बिका। नेता अकेले छोड़ दिए समाज में। जिस दिन आप लोग ना बिकने वाला समाज पैदा कर लोगे, उस दिन ना बिकने वाला नेता भी आप में से निकलेगा। आप लोगों में से निकलना सब कुछ। और ये जो मुझे चौधरी चरण सिंह जी की बात याद आती है, आपके उत्तर प्रदेश के थे, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि भाई नेता बेईमान नहीं है, ये जनता बेईमान है। क्योंकि जनता में से ही नेता आता है। जिले छोड़े पहले कहा था, बुढ़े तो काम में निकल के मंत्री बन गया। आप लोगों में से हूं, मैं भी ऐसे ही परिवार से हूँ, बहुत छोटे से परिवार से हूँ। कैसे आए? आप लोगों से बीच में से आए, पढ़ लिख के बैरिस्टर बने, वकालत में गए, फिर जो राजनीति में लग गए। आपके बीच में से आना लोग, जैसे आप लोग पैदा करोगे ईमानदार लोग पैदा करोगे, ईमानदार लोग आएंगे। मान्यवर काशीराम जी के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी ने ईमानदारी से मिशन के काम को आगे बढ़ाया। सब लोग बस ताक में बैठे हैं कि कैसे चंदा खाया जाए बहुजन समाज के लोग, क्योंकि बड़ा चमार समाज इतना ईमानदार है। मुझे याद आती है कैथल की एक बात, कुरुक्षेत्र में एक सभा थी, उसमें हमारे साथ सोनू भाई भी थे, यही प्रदेश उपाध्यक्ष हर कोई पार्टी के, मंजित मेहरा जी भी थे, गिन्नी भाई बहुत सारे, तो वहां राजनेंद्र अम्बेडकर जी आए हुए थे। 40 डिग्री 45 डिग्री कोट पैंट पहन रहते हैं, कमाल का आदमी है। तो वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं जब विदेश जाने का मन करता अपनी जेब की तरफ देखता हूँ तो मायूस हो जाता हूँ। चमारों ने आप सोच नहीं सकते, दुनिया भर के नोट इकट्ठे करके देती उनको। तो आज तक वो महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाए, जहाँ ज्योतिबा फुले ही पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर भी पैदा हुए, साहू जी महाराज भी हुए, कितने महान पुरुष वहां पैदा हुए, लेकिन वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाए। करा किसने? उस पंजाब की धरती में एक चमारों का छोरा पैदा होता है, मान्यवर काशीराम, और पूरे देश में घूमता हुआ साइकिल यात्रा करता है। और उत्तर प्रदेश में एक चमारा की छोरी, उसकी गेला लगती है और इस सूबे की सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनती है। इन लोगों ने किया काम।
बहन जी असली उत्तराधिकारी बाबा साहब अम्बेडकर की, मान्यवर साहब काशीराम थे असली उत्तराधिकारी बाबा साहब अम्बेडकर के। अरे अम्बेडकर किसी एक का नहीं है, अम्बेडकर इस दुनिया के हर उस व्यक्ति का है जो तथागत बुद्ध के विचारों में, उनके आदर्शों में भरोसा रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर महामानव है। इस दुनिया के सबसे ज्यादा इंसानियत पसंद कोई व्यक्ति पैदा हुआ बुद्ध के बाद तो बाबा साहब अम्बेडकर हुआ। और जब चमारों की बात करते थे तो काशीराम जी बात कहते थे कि 3 तरह के चमार होते हैं मंदिर भाई। एक होता चमार किल्ली, कदे लखनऊ कदे दिल्ली, है ना। एक होता चमार किट, कहीं चले जाओ वहीं फिट अभी तो सब तोड़ वहां आम आदमी पार्टी फिट हो, है ना। और एक होता चमार हमार, वो चमारी हमें बैठे जो हमारे बाजू से नहीं है। ये मिशन को नहीं देंगे, गद्दार आएंगे, पैदा होंगे, जाएंगे, लेकिन जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को समझते हैं, जो लोग मान्यवर साहब काशीराम को समझते हैं, वो कभी मिशन को पीछे नहीं जाने देंगे। ये चुनाव के परिणामों से घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और मैं तो कहता हूँ, और मैं एक काम करने वाला हूँ, आप लोगों को बता दूं, अभी ये लोग लगे हुए ना कहते ताजमहल की बात में काट के कहते कुतुब मीनार ने ठाके दे कहा है। अरे कुतुब मीनार ताजमहल ना तो मुगलों का है, ना हिंदुओं का है, ना ईसाइयों का, ना किसी देश की धरोहर है वो। मैं कहता हूँ एक RTI और PIL डालने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस देश के जो मठ है ना, ये चार धामड़ा बैठे रखे हैं, इनकी मूर्तियां दिखाओ, तथागत बुद्ध की है मूर्तियां सारी। तिरुपति बालाजी की मूर्ति दिखाओ, तथागत बुद्ध की मूर्ति है वो। मुकदमा कर दो, मुझे डर नहीं लगता, जेल में डाल दो, डर नहीं लगता, क्योंकि समाज का काम करते करते आप लोग मरोगे तो समाज आपको मरने के बाद भी याद रखेगा। और मैं कहता हूँ पूरे देश में डालो ये PIL, ये सारे बौद्धिस्ट मठों पे कब्जा कर रखा है। आतंकवादी लोग हैं जो RSS में BJP में बैठे, ये लोग आप इनको हल्के मत लेना। और जो लोग इनको वोट करते हैं, हमारे समाज के लोग, चाहे वो किसी भी जाति का बहुजन समाज का, वही मनीषा वाल्मीकि का बलात्कारी है, वही गोहाना कांड में हमारे घरों को जलाने का जिम्मेदार है। ये जो जितने भी लोग इन दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, इन्हीं की वजह से इनका साहस बढ़ता है। अभी एक पत्रकार बैठे भाई हमारे बीच में, इन्होंने कहा कि मायावती के राज में ये चीजें नहीं होती थी, मगर मायावती के राज में होती होंगी, लेकिन एक्शन होता था। शाम होने से पहले, दिन छिपने से पहले जो अपराधी था वो जेल में चला जाता था। अगर कानून अपना काम करे तो हमें सड़कों पर आने की जरूरत ही नहीं है, हमें आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो ठीक बात के लिए भी इस देश में लड़ना पड़ता है। ये विडंबना है इस देश की। हमें अपने हक और अधिकार जो हमें मिलने चाहिए इस देश के संविधान के तहत, उनके लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। हमारे लोगों को रोज मारा जाता है, तो हमें इस तरह की व्यवस्था का खंडन करना चाहिए। और जो मेरी माताएं बहनें, मैं इनसे विशेषकर अपील करूंगा कि किसी भी परिवार को एक औरत ही बचा सकती है, क्योंकि औरत एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा त्याग की मूर्ति है, त्याग करती है। अगर माँ रमाबाई त्याग नहीं करती तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन पाते। जितना बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है, उतना ही माँ रमाबाई का है। जितना बड़ा त्याग ज्योतिबा फुले का है, उतना ही सावित्रीबाई फुले का त्याग है। और महिला जो है ना, महिला, ये जो आदमी भाई ने कहा कि श्रृंगार करती है महिलाएं, वहां जाती है, पार्लर में जाती है, ये जो चीजें है ना जो आप लोग श्रृंगार करते हो, ये श्रृंगार करने की चीजें नहीं है। ये तो आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने का तरीका है। जब दो आदमी लड़ते हैं तो कहते हैं राजा मैंने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, कहते हैं ना दो आदमी जब लड़ते हैं राजा भाई मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो चूड़ियां जो है वो प्रतीक है गुलामी का। तो जब तक आप लोग पूर्ण रूप से ये चीजें नहीं छोड़ोगे, इनको नहीं त्याग करोगे, तब तक आप लोग ताकतवर नहीं हो सकते। आज हमारी जो बहन बेटियां यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हैं, कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको देख लो। और आप हमारी जो दादी थी, चाची थी, ताई थी, उनको देख लो, उनकी सोच में कितना फर्क है। तो सारी गुलामी का कारण ये दिमाग है। आप इसको अगर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के उनके जैसा बनाओगे तो मुक्ति के रास्ते बहुत है भाई। कोई देवी देवता हमारी वादी का पेंशन नहीं कर पाता है ना। हम रोज इनको जो है ना, अभी आपने मंजित भाई ने बताया भाई इन्हें नहीं पूछते, हम तो बाबा साहब के फैन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी टैबलेट है, उसके खाने के बाद ये सारे भूत प्रेत, ये जितने इनके आतंकवादी हैं, जो चरित्रहीन जो इन्होंने भगवान बना रखे हैं, ये सब भाग जाते हैं। ये सारे भाग जाते हैं। और संविधान आप लोग बल्लेगाट मार लो, इस दुनिया का सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धर्म है,
अगर कोई किताब है, अगर कोई पुराण है, अगर कोई गीता और पुराण है, तो इस देश का संविधान है। ये संविधान ही है जो आपको बचाता है। एक रामखोर ने भी मुनादी करवाई थी कि चमारों को जूते मारेंगे कोई साल कोई जेल में जाएगा। पता चल गया कि तेरे भूखा बैठे हैं वहां पर। तो ये ताकत है आपके संविधान की, ये ताकत है। और जिस दिन आप लोगों ने इस ताकत को अच्छे से पहचान लिया, उस दिन पूरे देश में आप लोग इकट्ठा होंगे और अपना राजपाट भी ले लोगे आप लोग। ये जो राजनीतिक लड़ाई, जो राजनीतिक लोग है ना मेरे जैसे, या और ये जो बदमाश होते हैं, जो गुंडे होते हैं, ये मौके के होते हैं, किसी के नहीं होते। इन पर नजर रखा करो। ये मौका लगते भाग जाते हैं, सेट हो जाते हैं, कभी कांग्रेस में, कदे बीजेपी में, कदे झाड़ू वाला गेला, कदे किसी की गेला, कदे अखिलेश के साथ। अभी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जिस जाति की मैं लड़ाई कर रहा हूँ उस जाति के बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जाकर के उनके साथ बैठकर साइकिल वालों के उनकी अंडरवादी नहीं आ। तो अपना घर अपना होता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत दलितों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उससे मजबूत कोई पार्टी नहीं आप लोगों ने। और पूरे देश में करो इसको। अब उनको पता नहीं अकल कब आएगी नहीं आएगी, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी बनता काम करना। अरे ये लोग राहुल गांधी ने बर्दाश्त कर रहे, तो आकाश आनंद ने बर्दाश्त कर लो यार, क्या बात कर लो। छोड़ा इंग्लिश सा कोई बात नहीं, सिखा लेंगे हमें मंजिल आकाश आनंद ने सिखा लेंगे, इंग्लिश सा छोड़ा है। तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोग बीच में आके। हालांकि ये जो आयोजक महोदय, इन्होंने बेचारों ने इतना ज्यादा प्रयास किया, बहुत सारे इन्होंने मुझे फोन किए, मैंने कह देता हूँ भाई मैं आ जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोग बड़े सुलझे हुए लोग, समझदार लोग हैं, क्योंकि ये इस तरह के प्रोग्रामों में समझदार लोग ही आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रोग्राम है, जो नालायक लोग हैं, जो अपने घरों में अपने घर वालों को चाय तक नहीं बना के देते ना, वो जाके राधे राधे वालों के पास बैठते हैं, वो यहाँ नहीं आता, वो दूसरे तरह के लोग हैं। तो हमारी जो बहन बेटियां हैं, उन एक एक के अंदर रमाबाई है, सावित्रीबाई फुले है। आप लोगों ने आपसी भाईचारा, अपने समाज को जोड़ने का काम करना है। मैं कहता हूँ कि जिस दिन पूरे बहुजन समाज की बात नहीं करता, इस देश के चूड़े चमार इकट्ठे हो गए तो 2-3 राज्यों में हम लोग कब्जा कर देंगे, ये पक्की बात है। दो ही जातियां बहुत ही इकट्ठा हो जाए, और तो वैसे आ जाएंगे तो औरों के साथ जाना, अपने साथ भी आ जाएंगे। और ये लोग जो लोग मूवमेंट को नहीं समझते, मैं कहता हूँ हर जाति में आप लोग जाइए। अभी हम लोग सुबह एक कार्यक्रम में थे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, तो कुछ नया सा सिस्टम चलाया उन लोगों ने, समण कुछ संघ कुछ ऐसा चलाया। वो मैंने पूछा भाई ये है क्या, कह रही है वो है, इन्होंने बुद्ध को भी जो है ना वो दे दी सजा, बुद्ध को निकाला दे दिया था। मगर फिर बुद्ध नहीं मानते तुम, कह रहे नहीं मानते तो फिर उनसे पहले का भी है। तो RSS ने बहुत सारे लोग छोड़ रखे हैं आपके बीच में, पता नहीं क्या क्या पहन के आएंगे वो, आपको लगेगा ये बहुत बड़ी आदमी, वो बहुत बड़ी आदमी है। वो नहीं बात करते कि ब्राह्मण हमारा दुश्मन नहीं है। अरे इस देश का, अगर दुनिया का अगर मानता है कोई दुश्मन है तो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है। ये हम लोग छाती ठोक के कहते हैं, और ये इसलिए कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही, यमन नवर साहब काशीराम ने भी कही, जितने भी महापुरुष हुए सबने ये बात कही है, और हमारे महापुरुष गलत नहीं हो सकते। बाबा साहब अम्बेडकर, अगर पूरी कायनात भी उतर गया है ना कि बाबा साहब अम्बेडकर गलत थे, तो हम लोग कभी नहीं मान सकते इस बात को, क्योंकि उन्होंने हर जुल्म और जाति को सहा, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया। अरे भूखे नंगे रह करके उन लोगों ने आप लोगों के लिए काम किया। हमारे माँ बाई भूखमरी से मर गई, बच्चे दवा के भाव में मर गए, लेकिन हमारे लोग क्या है, हमारे लोग इतने अच्छे कार्यक्रम में 10 रुपए चंदा नहीं दे सकते, और हिसाब कौन मांगेगा? जो 10 रुपए चंदा नहीं दे सकता वो हिसाब मांगेगा। ये हालात है हमारे लोगों के, सही बता रहा हूँ। अगर तुम लोग 150 रुपए कार्यक्रम वैसे पूरा हो जाए, लेकिन हम लोग कहाँ पैसे देते हैं? पाखंडवाद में देते हैं, मंदिरों में जाकर के देते हैं, जहाँ पर ब्राह्मणों का ATM है, वो ब्राह्मणों का ATM है, जो उनका मन करता है वैसे निकाल लेते हैं। आप कभी चंदे जो मंदिरों में जो दान पेटी होती है उसमें डाल के निकाल सकते हो? कभी नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ निकलता है, ये जो विचार है, ये जो इस तरह के लोग गायक हैं, ये लोग, ये अनमोल चीज है, इनका कोई मोल नहीं है। ये आप लोगों को समझाने के लिए आता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उत्तर प्रदेश के महान लोग हो। मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र जितने निकम्मे लोग तो इस धरती पर होंगे नहीं। जहाँ बाबा साहब ने सब कुछ करा, वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पहचान पाए, उनका राजपाट नहीं लेकर पाए। लेकिन पंजाब के लोगों ने भी नहीं समझा, रामनगर साहब काशीराम पैदा हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने समझा, और ये बहुत बड़ी बात है। 4-4 बार बहन जी को इस देश की सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बना।
ये बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, आदमी कभी बच्चा होता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा भी होता है, चीजें रुकने वाली नहीं है। आप लोग घबराओ ना। मैं यूपी में इसलिए कम आता हूँ क्योंकि बीएसपी के लोगों को खराब लगता है कि यार ये लोग यूपी में घुसे। मैं बहुत कम आता हूँ यूपी में, मगर बहन जी ने कर देते जो करना है। 2022 तक दे रखा था इनको, लेकिन 24 तक हम लोग भी काम करेंगे। अब लोकसभा में यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आएगा, उत्तर प्रदेश में बीएसपी का सारे लोग मिलकर काम करें। इनके कहने या सोचने से हम लोग रुकने वाले नहीं है। और ये लोग 2 मिनट में, वो जो भाजपा वाले नहीं है, वो सर्टिफिकेट रखते हैं हिंदुत्व का, ये अम्बेडकरवादी का रखते हैं, ये गद्दार है जी, ये फलाना है ढिकना है। तो गद्दार और ईमानदार आप लोग पहचानते ही हो कैसे लोग हैं, कौन नहीं है। तो भाई आप लोगों से जो कार्यक्रम किया, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, आयोजकों का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। और मंजीत मेहरा जी जो बहुजन समाज के कैलाश पेड़ से 10 गुना ऊपर है, वो यहाँ पर आए। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था, मगर उसका पता नहीं कहते वो आवे ना आवे, हमारे प्रोग्राम में तो पैसे लेके भी नहीं आते ये लोग। मगर मंजीत भाई आप आ जाना। और मैं एक गाना और सुनकर मंजीत भाई का फिर निकलूंगा, कई कार्यक्रमों में जाना है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और एक संकल्प करो आज कि जिस रिश्तेदार के, आप लोग बुद्ध को कितने लोग मानते हो, हाथ खड़ा करो। बाबा साहब को भी सारे मानते हो। उस रिश्तेदार के घर मत जाना जिसके घर में मंदिर हो। कसम खाओ, खाओ कसम, कितना हाथ खड़े करोगे? क्यों गया? अरे ये अम्बेडकर नहीं होता ना, तेरे रिश्तेदार साथ कोई नहीं पूछता तुमने। बाबा साहब अगर रिश्तेदारी से मानते और वो परिवार में लग जाते तो तुम्हें कोई गुलामी से आजाद करवा पाता? मान्यवर काशीराम ब्याह कर लेते, औलाद कर लेते, परिवार बना लेते, तो सारे कौन रिश्तेदार क्या कर लेता? क्या कर लेते आप लोग? और बहन जी अपना घर बसा लेती तो क्या तुम्हारे लिए लड़ पाती? और ये जितने लोग है सारे पे करो यार, सारे लिए, तो तुम लोग निकम्मे रिश्तेदार को नहीं छोड़ सकते जो अनुमान के कुछ रहे हैं। हाथ खड़े करो, जाओ तो रिश्तेदार जिनके मंदिर है चले जाना, लेकिन मंदिर उठाकर बाहर ले जोड़ में फेंक दो। क्या बात है ना? मैं तो जिसके रिश्तेदार का तो कहता भाई अपना मंदिर देगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। लेकिन जी क्या करो, मैं बाहर जोड़ रहा काम पर उठे फेंक दूँ उठा के, जिसके होंगे पहचान के ले जाओ भाई। हमारे तो है नहीं, हमारे तो बुद्ध है, बाबा साहब है, साहब काशीराम है, ज्योतिबा फुले है। अपने महापुरुषों के फोटो लगाओ, उनके विचारों को पूछो, उनको सब कुछ मानना, उनको मानो। ये तो लोग जो ना अपनी गुलामी का प्रतीक है, जिनके आप लोग घर में रखे हुए मंदिर बनाए हुए। तो धन्यवाद आप लोगों का, अपने प्यार मोहब्बत दिया। जय भीम, जय भारत।